तो गाइस स्वागत है हमारे इस न्यूज़ चैनल में। ये मतलब समझ लीजिए बहुत मजबूरी में इसको चालू किया गया है, वरना इसके पार्ट उस चैनल पर अपलोड ना हो पाते। दरअसल वो चैनल बंद हो गया है, उसमें यूट्यूब द्वारा कोई दिक्कत हुई और वो बंद हो गया। तो हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि ये उसी का ही चैनल है, मतलब ये न्यूज़ चैनल है। तो आप लोगों को उस पर कहानी 47 अपलोड है और इस पर 48वां पार्ट आप लोगों को मिलेगा। वस्सलाम इंसान। आज बहुत दिनों के बाद पूरा परिवार साथ में ब्रेकफास्ट कर रहा था। अरे वाह, आज इतने समय बाद आपका के हाथ के बने ये पकोड़े और चाय मिली है, वरना नेहा के हाथ का बेसवाद खाना खा खा कर मैं देखो कैसा बूढ़ा दिखने लगा हूँ। चंद्रशेखर वाधवा जी पकोड़े खाते हुए बोले। क्या दादाजी, अभी कल तो आप मेरे बनाए मलाई कोफ्ते की तारीफ़ कर रहे थे, बोल रहे थे ऐसे मलाई कोफ्ते आपने आज तक नहीं खाया और आज आप मेरे खाने की बुराई कर रहे हैं। नेहा मुँह बनाते हुए बोली, जिस पर सब घर वाले हंस पड़े। आपका आंटी वत्सल्या कब तक घर आएगा? क्रिया ने अपनी मासूम सी आवाज़ में पूछा। वत्सल्या कल सुबह वापस आ रहा है क्रिया बेटा, क्योंकि कोरोना की वजह से उसके आगे की ट्रिप कैंसिल हो गई है। आपका क्रिया के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, नेहा तू ना आपका से खाना बनाना सीख ले, टेस्टी आलू के पराठे बनाए हैं, सच में खाना खाकर मज़ा आ गया। अरमान पराठे की बाइट लेते हुए बोला। हाँ भैया, साथ में बूंदी के रायते और टमाटर की चटनी ने इसका मज़ा दोगुना कर दिया। कुल बोला, जब इतना टेस्टी इंडियन फूड सामने हो तो कोई गधा इंग्लिश ब्रेकफास्ट करेगा। ये बोलते बोलते कुल की नज़र वंश पर जाती है, जो हमेशा की तरह अपनी फ्रेंड सैंडविच खा रहा था। एक तो वंश सबका इग्नोरेंस की वजह से पहले ही गुस्सा था, ऊपर से कुल की इस बात ने वंश के गुस्से पर घी डालने का काम किया था। वंश का गुस्सा देख एक पल के लिए डाइनिंग टेबल पर सन्नाटा छा गया था, पर कोई था जो अपनी हंसी बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर पा रहा था। अब हमारी अक्का के अलावा इतनी देर कौन दिखा सकता था, और हमारे वंश जी से अक्का की ये हंसी छिप ना सकी। तभी अक्का ने फ़ोन पर एक मैसेज आता है। अक्का जब मैसेज ओपन करती है तो ये वंश का मैसेज होता है, जो कुछ इस तरह से था। जाने मन, बहुत हंसी आ रही है ना तुम्हें? लगता है तुम कल रात की पनिशमेंट भूल गई हो। रूम में मिलो, फिर बताता हूँ। वंश का मैसेज पढ़कर तो अक्का की आंखें ही बाहर आ जाती है, और कल वंश के साथ बिताई रात अक्का की आंखों के सामने मूवी की तरह चलने लगती है, और अक्का वंश को घूर कर देखती है। दिन ब दिन ये तो और भी भयानक वैम्पायर बनते जा रहे हैं। अक्का मन ही मन बोली, अच्छा अच्छा बहुत हो गया। आपका बेटा, आप यहाँ आइए हमारे पास। चंद्रशेखर जी ने अक्का को अपने पास बुलाया। बेटा, आज आपने हमें बहुत खुश किया है। हमारी बात का मान रखते हुए आप इस घर में वापस आ गई। आपने इस घर की रौनक को बढ़ा दिया है। मांगिए, आज आप हमसे जो भी मांगेंगी हम आपको देंगे। मांग लो आपका दादाजी, ऐसा मौका सबको नहीं देते हैं। आसमा बोली। आपका दादाजी के पास से हटकर यश और तेजस्वी के पास जाती है। दादाजी, अगर आप हमें कुछ देना चाहते हैं तो आप यश अंकल और तेजस्वी आंटी की खुशी उन्हें दे दीजिए। यश और तेजस्वी अक्का को देखने लगते हैं, क्योंकि वो अक्का की बात का मतलब समझ ही नहीं पा रहे थे। वो क्या वहाँ मौजूद कोई भी शख्स अक्का की बात का मतलब नहीं समझ पा रहा था। बेटा, हम समझे नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? चंद्रशेखर जी बोले। अक्का चंद्रशेखर जी के पास आती है और दादाजी, हम यश अंकल और तेजस्वी आंटी की खुशी मौज को बता रहे हैं। अक्का उनके पास आकर उनके पैरों के पास बैठते हुए बोलती है, आज से 6 महीने पहले आपने मोच को मेरी वजह से घर से निकाला, अब्रॉड भेज दिया था। मैं मानती हूँ कि मोच ने मेरे साथ गलत किया था, पर वो था तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त, जो मुझे हमेशा हर पल हंसाता था। उसके होने से इस घर में हमेशा खुशी का माहौल रहता था, मस्ती होती थी। कोई कहता नहीं है बहुत मिस करते हैं उसे दादाजी, पर सब उसे क्या आप मिस नहीं करते उसे? मैं भी उसे बहुत मिस करती हूँ, और सबसे बड़ी बात, इस घर से जाते जाते मैं इस घर के टूटने की वजह नहीं बनना चाहती। अक्का बस बोलती जा रही थी, उसे तो एहसास ही नहीं हुआ था कि फूलों फूलों में वो क्या बोल गई थी। वंश, जो पहले ही अक्का के
मौज की तरफदारी करने की वजह से अंदर ही अंदर चल रहा था। आपका के जाने की बात सुन कर दुनिया को जलाने के लिए तैयार था। तेजस्वी आपका के पास आती है। आपका बेटा, आपने हमारा दर्द समझा, उसके लिए थैंक यू सो मच। तेजस्वी आपका के सिर पर हाथ रखते हुए बोली, एक माँ होकर माँ का दर्द कैसे ना समझती आंटी। माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए कि आपका दर्द समझने में मुझे इतनी देर लगी। आपका बोली। तेजस्वी आपका को गले लगा लेती है। सब खुश हो जाते हैं आपका की बात से, पर वंश तो गुस्से से पागल ही हुआ जा रहा था। वंश गुस्से में अपने रूम में चला जाता है। आपका वंश को जाते हुए देख लेती है। शिवी जो अपनी प्लेट में टोमेटो सॉस डाल रही होती है, पैक फोर्स के कारण ज़्यादा दब जाता है, जिससे सॉस आपका के चेहरे, गर्दन और कपड़ों पर लग जाता है। मैं चेंज करके आती हूँ। आपका इतना बोल अपने रूम की तरफ चली जाती है। आपका जैसे ही अपने रूम में एंटर होती, कोई उसका हाथ खींचकर दीवार से सटा देता है। रूम में अंधेरे के कारण आपका सामने वाले का चेहरा ठीक से नहीं देख पाती और वो चिल्लाने ही वाली होती है कि वंश उसके लिप्स पर अपने लिप्स रख कर उसे चिल्लाने से रोक देता है। आपका लगातार वंश के सीने में मार रही होती है, पर वंश की एनर्जी के सामने आपका की सारी कोशिशें बेकार थी। वंश आपका को डीप पैशनेट किस किए जा रहा था। आपका 15 मिनट की लॉन्ग किस के बाद वंश आपका को छोड़ता है। आपका तेज तेज सांसें ले रही होती है। वंश आपका के बालों को पकड़कर उसका चेहरा अपने तरफ करता है। मुझे नहीं पता था आपका कि तुम मुझ को इतना मिस करती हो। वंश ने एक एक शब्द गुस्से में चबा चबा कर बोला था। इतना बोल वंश एक बार फिर आपका को डीप किस करता है। एक्चुअली वो किस नहीं, बाइट कर रहा था। वंश आपका को वाइल्डली किस कर रहा था। वंश की आंखों में आपका गुस्सा साफ साफ देख सकती थी। वंश आपका को सजा दे रहा था। वंश आपका के होठों को इतनी बुरी तरह से बाइट कर रहा था कि आपका के सॉफ्ट गुलाबी होंठ कई जगह से कट गए थे, जिनसे अब वो भी निकलने लगा था। करीब 15 मिनट बाद जब वंश देखता है कि आपका ने हिलना बंद कर दिया, तब कहीं जाके वंश आपका के होठों को छोड़ता है। आपका तेज तेज सांसें ले रही थी, जिससे उसकी बॉडी में मूवमेंट हो रही थी। आपका की आंखों से आंसू निकल गए थे, पर वंश को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। आपका जब वंश के होठों पर और उसकी आंखों में गुस्सा देखती है, तुम हमेशा इतना गुस्सा क्यों करते हो वंश? आपका बहुत प्यार से वंश के गले में अपनी बाहें डालते हुए बोली। और तुम्हारे होठों पर हमेशा दूसरे आदमियों का नाम क्यों होता है? वंश आपका को उसकी कमर से पकड़कर अपने और करीब करते हुए उसके होठों को सहलाते हुए बोलता है। वंश, तुम अपने भाई से जल रहे हो। आपका वंश को चिढ़ाने के अंदाज में बोली। भाई है तो क्या हुआ? मैंने देखा है कैसे वो तुम पर हक जताता है और कैसे तुम उसके लिए कॉफ़ी बनाती हो। मुझे अच्छा नहीं लगता आपका जब तुम किसी और की केयर करती हो। वंश आपका के कानों के करीब जाकर उसके कानों में बाइट करके अपनी मैग्नेट वॉइस में बोला। वंश, छोड़ो मुझे ये सॉस साफ़ करने दो। इतना बोल आपका वॉशरूम की तरफ जाने लगती है, तो वंश आपका का हाथ पकड़कर उसे एक बार फिर अपने करीब कर लेता है। कि चीज़ वेस्ट नहीं करते, दादी कहती है। वंश स्ट्रिक्टली बोला। आपका उसे एकटक देखने लगती है। मतलब? आपका ने पूछा। मतलब ये माय लव। वंश आपका के करीब जाता है और उसके गालों को लिक करने लगता है, जिससे आपका अपनी आंखों को बंद कर लेती है। फिर वंश आपका की गर्दन और उसके कॉलर बोन को लिक करके सॉस साफ करता है। लिक करते करते वंश आपका की गर्दन पर बाइट कर लेता है, जिससे आपका की आहें निकल जाती है। वंश का आपका को नज़र भर देखना ही हर बार आपका को बेचैन कर देता था। फिर वंश का आपका के इतना करीब आना कैसे आपका को मदहोश ना करता। आपका वंश की बाहों में पिघलने सी लगती है। आपका वंश एक दूसरे में इस कदर खो बैठे थे कि आपका को एहसास ही नहीं हुआ कि वंश ने उसके कुर्ते की जीप खोल दी थी और आपका ने भी वंश के शर्ट के कुछ बटन्स खोल दिए थे। वो बस एक दूसरे को बेपनाह प्यार किए जा रहे थे। वंश जब आपका के कॉलर बोन पर बाइट करता है, तब कहीं जाकर आपका को होश आता है और खुद को वंश के इतने करीब पाकर आपका शर्म के मारे अपनी नज़रें नीचे कर लेती है।
वंश क्या कर रहे हैं, छोड़िए ना, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मुझे चेंज भी करना है। अब कहाँ वंश से दूर होते हुए बोली, मैं यहीं चेंज कर लो ना, मैं तुम्हारी हेल्प भी कर दूंगा और तुम कहोगी तो। वंश अबका को छेड़ते हुए बोला। "हम्म, वंश बहुत ख़राब है आप, देखिए क्या किया आपने"। अबका अपनी गर्दन पर वंश को लव बाइट्स दिखाते हुए बोली, सॉरी माय लव, आगे से धीरे बाइट करूंगा। इतना बोल वंश जैसे ही अबका के होठों की तरफ बढ़ने लगता है, अबका उसे धक्का देकर भागने लगती है। अबका आगे आगे और वंश उसके पीछे पीछे, कभी अबका सोफे के पीछे तो कभी बेड के ऊपर। फाइनली वंश अबका को पकड़ ही लेता है। अब बोलो कहाँ भागोगी, वंश हंसते हुए बोला, चलो तुम्हारे लिए एक अच्छी सी ड्रेस सिलेक्ट करते हैं। वंश इतना बोल अबका की कबोर्ड की ओर चल पड़ता है। उसने जब कबोर्ड खोली तो उसमें अबका के मुश्किल से 8 या 10 ड्रेस ही होंगी, और वो भी अनारकली सूट कुर्ती, बस पूरी अलमीरा तो वत्सल के कपड़ों से भरी पड़ी थी। अबका ने 1 या 2 बार ही जीन्स पहनी थी, वो भी आसिमा की जिद पर। उसी की वंश का तो दिमाग ही खराब हो गया था अबका की अलमीरा देखकर। आज पहली बार वंश ने अबका के रूम, उसके कपड़ों पर पहली बार गौर किया था। वैसे तो अबका बहुत खूबसूरत थी, एकदम सिंपल, उसे मेकअप करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो सिर्फ काजल और लिपस्टिक अप्लाई करती थी, वो भी उसे घर से बाहर जाना हो तब। वंश याद करता है जब वो अबका से पहली बार मिला था। अबका सफ़ेद सलवार कमीज में थी, आंखों में गहरा काजल, पैरों में छमछम करती पायल, हाथों में खनकती चूड़ियाँ, एकदम बिंदास जिंदगी को खुलकर जीने वाली लड़की। तब की अबका और आज की अबका में बहुत फ़र्क था। आज की अबका बेशक वंश से प्यार करने लगी थी, अबका की ज़िंदगी बन गया था वंश, पर अबका की प्रायोरिटी उसके जीने की वजह सिर्फ और सिर्फ वात्सल्य था। औरों की खुशी को खुद से पहले रखती थी अबका। वात्सल्य की ज़रूरत पूरी करते करते खुद की ख्वाहिशों को पूरा करना, खुद की ज़िंदगी जीना भूल सी गई थी अबका। वंश एक नज़र अब रूम में डालता है। रूम में एक बेड था जो बहुत बड़ा नहीं था, पर 2 लोग कंफर्टेबली सो सकते थे। एक अलमीरा थी जो बहुत बड़ी नहीं थी, एक स्टडी टेबल, एक 2 पेंसिल और वात्सल्य और अबका के बहुत खूबसूरती से बड़ी सी फ़ोटो। वंश अबका को एक ऑरेंज कलर का सूट देता है, अभी के लिए ये पहनो और रेडी हो जाओ। हॉल में, बाहर हॉल में बैठे सब लोग बातें कर रहे थे। मिस्टर रस्तोगी, मैं आपको आपके काम की 3 गुनी कीमत इसलिए दे रहा हूँ कि मुझे सारा काम समय पर चाहिए। गॉट इट? अभी सुबह के 8 बजे हैं, आपके पास रात के 9 बजे तक का वक्त है। इतना बोल वंश फ़ोन रख देता है। तू कैसा काम करवा रहा है वंश, नंदिनी जी ने पूछा। कुछ नहीं बड़ी माँ, बस अपना रूम डिजाइनिंग करवा रहा हूँ। अब पिछले 5 सालों से बंद था तो मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा था वो वहाँ। वंश बोला, अब अगर तू अपना रूम डिज़ाइन करवा ही रहा है तो मैं चाहती हूँ कि तू वात्सल्य के लिए भी अलग कमरा बनवाए। बच्चा बड़ा हो गया है और आपका बेटा, आप भी बता दीजिए आपको आपके कमरे में क्या क्या चेंज चाहिए। मुझे पता है, मैंने कभी देखा तो नहीं, आपका कमरा 4 दीवारी से कम नहीं होगा, जहाँ कोई भूत भी नहीं ठहरे। वत्सला जी हंसते हुए बोली, दादी, मॉम आई एम बैक। वो भी पूरे 6 साल बाद। ये आवाज़ एंट्रेंस की तरफ से आ रही थी। सब पीछे मुड़कर देखते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाज़त, तब तक के लिए धन्यवाद।